हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक था वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में उसमें हमने क्या करा था, उसकी डिटेल्स तो पढ़ ली थी, बट उसके जो पार्ट्स थे उनको पढ़ना बाकी था। तो आज हम उसके वर्टिब्रेट्स के जो 5 पार्ट्स हैं, 5 या 6, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स होता क्या है, और वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि भाई उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि इस प्रकार के वर्टिब्रेट्स के अंदर मतलब कि 5 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। तो उन ग्रुप को डिटेल में अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास पीसेज। कौन सा है? पीसेज। देखिए इसमें क्या है, दीज आर द फिश। ये कैसे होते हैं? फिश एक्वेटिक एनिमल्स आप जानते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स सारे होते हैं फिश को इंक्लूड करके, वो लगभग सब इस पीसेज में आएंगे, ठीक है ना। यानी कि मछलियों वाले जितनी प्रकार की मछलियाँ होती है वो सब पीसेज वाले ग्रुप में इंक्लूड की जाएगी। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव होते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। इनकी जो स्किन होती है, बाहरी स्किन, वो अलग अलग स्केल टाइप के स्ट्रक्चर से कवर्ड की हुई होती हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। गिल्स का यूज करते हुए ये ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स तो वाटर के अंदर रहेंगे, और वाटर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, लेने के लिए क्या होता है, जो जीव होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है? गिल्स पाए जाते हैं। उन गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। Their body is streamlined and muscular tail is used for movement। यानी कि क्या होता है, इनकी बॉडी कैसी स्ट्रीमलाइन होती है, जो मतलब कि पानी में तैरने में इनको आसानी से हेल्प करें। और दूसरी चीज होती है कि भाई इनकी पीछे की तरफ क्या होती है? पूंछ होती है, जो इस तरीके से मतलब क्या करती हैं, इनको आगे मूवमेंट करने में हेल्प करती है। मतलब कि मान लो पानी में इसको एक जगह दूसरी जगह तैर कर जाना हो तो वो अपनी पूंछ का यूज करते हैं। और दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि इनको कोल्ड ब्लडेड भी बोला जाता है, यानी कि खून के साथ ठंडा। एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर। इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर यानी अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर हैं। और इसी तरीके से इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ओनली 2 चैम्बर्स ही होते हैं। दे लेग एग्स, यानी कि ये अंडे देती हैं। मतलब सीधे बच्चों को जन्म नहीं देती है, इसमें क्या होते हैं? अंडे देने की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल अपने पास मेंडेरिया फिश, फिर है लोयन फिश। और मतलब इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए हैं, मेंडेरिया फिश और लोयन फिश। तो इनके जो अपन डायग्राम है उनको एक बार जरूर देख लें। इनके डायग्राम से आपको इनके एग्जांपल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। डायग्राम देखें एक बार। तो इसके बाद आता है हमारे पास एम्फीबिया। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? एम्फीबिया, जो है वर्टिब्रेट के अंदर। दीज आर एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिश, यानी कि ये एनिमल्स क्या होते हैं? जो फिश से पूरी तरीके से अलग होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। जैसे कि अपन मेंढक देखा होगा अपने फ्रॉग, तो वो इसका एग्जांपल हो सकता है। देखो, दे आर द एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स, in having muscle glands in the skin and a 3-chambered heart। इनके शरीर में 3 चैम्बर हार्ट होता है और स्किन लाइन के मसल्स पाई जाती हैं, बट गिल्स नहीं पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पायर कर सकें। रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। इनमें गिल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों कंडीशन होती हैं कि भाई जो लंग्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को देने का गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी करते हैं, ठीक है ना। दे ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड। ये वाटर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों में जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि अपन मेंढक का एग्जांपल देख सकते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इनके कुछ डायग्राम्स हैं, उनको आप एक बार अच्छे तरीके से देखें तो डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट आ रहा अपने पास रेप्टिलिया। क्या है नेक्स्ट? रेप्टिलिया। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इन एनिमल्स को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इनका खून कैसा? ठंडा हो गया।
हैव स्केल्स, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में स्केल्स पाई जाती हैं, एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये ब्रीथ लंग्स के थ्रू लेने का काम करते हैं। व्हाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें ज्यादातर कैसे होते हैं जिनका जो हार्ट होता है उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब इसमें एक दूसरी बात आ रही है क्रोकोडाइल की, उसमें क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दे ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं, विद टफ कवरिंग, और उनके अंडों के चारों तरफ कैसी होती है टफ कवरिंग होती है। टफ कवरिंग का मतलब समझे ना, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो क्या होती है बहुत हार्ड होती है, मतलब आसानी से नहीं टूटती है। एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, स्नेक, टर्टल्स, यानी कि ये अपने अंडे एम्फीबियंस की जैसे वहां पे ये अपने अंडे एम्फीबियंस के जैसे वाटर और दूसरे स्नेक और टर्टल की जैसे इनको अंडों को वाटर के अंदर देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनके जो अंडों की हार्ड कवरिंग है वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे रेप्टाइल्स की, ठीक है, रेप्टिलिया बोलो या रेप्टाइल्स बोलो, बात एक ही होती है। फिर अब इसके बाद आ रहा है अपने पास एव्स। अब एव्स में क्या हो रहे हैं, जितने भी मतलब पक्षी वगैरह होते हैं ना उनको इंक्लूड किया जाएगा। These are warm-blooded animals and have a 4-chambered heart. ये warm-blooded animals होते हैं और इनके जो हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपने हार्ट में भी 4 चैम्बर, इसी तरीके से इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। They lay eggs, ये अंडे देते हैं। There is an outside covering of feathers. इनके क्या होती है बाहर की तरफ एक फीदर वाली कवरिंग होती है, यानी कि जो इनको बॉडी को हल्का बनाने का काम कर रही है। एंड दिस 4 limbs आर मॉडिफाइड टू फ्लाई, यानी इनके जो आगे वाले 2 हाथ होते हैं, हाथ वाली जगह वो क्या होती है इस तरीके से मॉडिफाइड की हुई होती है कि जो ये उड़ेंगे तो वो पंख के रूप में इनकी हेल्प करेंगे। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीथ लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम कर रहे हैं। All birds fall in this category, सारी बर्ड्स को इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ममलिया, ममल्स, अब ममलिया आ गया है अपने पास। ममलिया मतलब जो ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं, ठीक है ना, और उनका पालन पोषण करते हैं। तो देखें ममल्स आर वार्म ब्लडेड, ममल्स भी कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनमें भी क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव ममरी ग्लैंड्स, इनमें ममरी ग्लैंड्स पाई जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नॉरिश द यंग, यानी कि इनका जो बच्चा होता है उसको जो नॉरिशमेंट यानी कि पोषण, यानी कि जो मतलब खाने पीने की प्रोसेस होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उनको पूरा करने के लिए जो मतलब दूध वगैरह देने का काम होता है माँ का, वो उसके लिए यहाँ पे क्या होती है ममरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उसके थ्रू ही क्या होता है जो बच्चा होता है वो दूध पीता है। Their skin has hair as well as sweat and oil glands. इनके शरीर में hair, sweat और oil glands पाए जाते हैं। Most animals familiar to us produce live young ones, यानी कि ज़्यादातर क्या करते हैं अपने जो बच्चों को जन्म दे करके अपने साथ ही मतलब पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी ममलिया की। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक, ये लास्ट जो अपने वर्टिब्रेट में चल रहा था वो खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद आता है अपने पास नोमेनक्लेचर। तो आप लोगों को यहाँ तक एक बार इन सबके डायग्राम्स भी नोट करने होंगे, एविस पक्षियों के डायग्राम और ममलिया इनके डायग्राम्स को एक बार केवल देख लें, नोटबुक में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम्स को एक बार जरूर देख लें आप। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर भाई जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं सब जगह सेम होते हैं। तो पहले क्या मतलब जैसे उनके अलग अलग नेम होते हैं, सब जगह क्या होंगे वो नेम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उनको क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है उनको पहचान में अपन को प्रॉब्लम आती है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या नाम दिया जाए जिससे कि मतलब ये सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही फिक्स रहे। तो उसके बाद क्या किया गया मतलब कि एक ऐसे नाम डिसाइड किया गया साइंटिफिक नेम जो क्या है हर जगह अपन कहीं पे भी जाए किसी ऑर्गेनिज्म का फिक्स रहेगा, चाहे अपन कहीं भी किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में हो तो उसका जो नाम है वो फिक्स रहता है, वो नेम होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। तो देखें द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिक, मतलब एक यूनिक होता है जो मतलब कभी बदला नहीं जाता है।
and can be used to identify it anywhere in the world, और इसको वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करने के लिए। बाकी जो दूसरे नाम होते हैं वो दूसरे नाम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से नाम चेंज हो सकते हैं। The system of scientific naming or nomenclature we use today was introduced by Carolus Linnaeus in 18th century। अभी जो अपन साइंटिफिक नेम का जो मतलब पद्धति काम में ले रहे हैं वो क्या है, लिनियस कैरोलस के थ्रू, साइंटिस्ट हैं उनके थ्रू 18th सेंचुरी में दी गई थी, जिसको हम लोग अभी काम में ले रहे हैं। It has been agreed that both these names, genes and species will be used in Latin forms। इन्होंने ये भी एग्री करा कि जो मतलब इनका नाम दिया जाएगा वो लैटिन फॉर्म में होना चाहिए। और फिर बाद में कि certain continues are followed by writing the scientific names, यानी कि कुछ जो मतलब नियम है वो फॉलो किए गए साइंटिफिक नेम अपन जब देखते हैं तब। देखें The name of genes begin with capital letter। जब जीन का नाम लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। The name of species begin with small letter। जो स्पीसीज है उसका नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। When printed the scientific name is given italic, यानी कि अगर साइंटिफिक नेम को प्रिंट करके लिखा जा रहा है तो फिर वो इटैलिक में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मतलब झुका हुआ होना चाहिए। When written in by hand, जब इसको हाथ से लिखा जाएगा तो ये जीन्स नेम एंड स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। इन दोनों के नाम को क्या है, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास तो हमारी यही ओवर होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।